हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन और इसके अंदर हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ के ऊपर। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ में सबसे पहला जो पॉइंट वो देखो क्या है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। हमारा ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? रेस्ट में। ठीक है, उसके लिए हमें ग्राफ पे इसको प्लॉट करना है। अब यहाँ पे देखो, इधर मैंने टाइम ले रखा और इधर क्या ले रखी है, ये एक्स से हमने क्या दिखाया है, पोजीशन दिखा रखी है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कौन सी यूज़ करनी है हमने। एक्स एक्सिस पे हम वो वैल्यू यूज़ करते हैं जो इंडिपेंडेंट हो। जैसे अब टाइम है, टाइम तो पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा ना, मतलब वो तो अपने आप बढ़ता रहेगा। मतलब एक्स एक्सिस पे हम वो कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे, वो वैल्यू यूज़ करेंगे जो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, जो वाई एक्सिस के ऊपर डिपेंड ना करे। ठीक है, और यहाँ पे डिपेंडेंट वाली यूज़ की जाती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा वो है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट किस में? हमारा रेस्ट में है। हमने कंसिडर कर लिया कि हमारी जो ये हमारा ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा किस में है? रेस्ट में है। तो ये रेस्ट पे रहेगा तो टाइम तो बढ़ता रहेगा ना, तो टाइम ऐसे बढ़ता रहेगा आगे, और ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। ठीक है, मतलब ये जो एक्स एक्सिस इसकी ये क्या आएगी, लाइन पैरेलली आएगी। आगे इतना समझ में? इसके लिए हम एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल क्या बताएंगे, जैसे कोई रोड के साइड पे कोई बस खड़ी है। ठीक है, वो तो किस में है? रेस्ट में है, लेकिन टाइम तो लगातार कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? बढ़ रहा है ना, तो उसके लिए ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अब इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन ओ। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और कैसे? यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या पढ़ा था हमने? इक्वल डिस्टेंस कवर होती है इक्वल टाइम में। ठीक है, तो इसके लिए ये ग्राफ बनेगा इस टाइप से। ठीक है, जैसे यहाँ पे टाइम सेकंड में ले रहे हैं हम, यहाँ पे 1 सेकंड में ये 1 मीटर डिस्टेंस कवर की, 2 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर की। मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यूज़ क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी। ये किसका ग्राफ? हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होएगा और इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट किस में? हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। आगे इतना समझ में? अब है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव पोजीशन। ये कह रहा है कि नेगेटिव वेलोसिटी है और पॉजिटिव पॉइंट से वो स्टार्ट कर रही है, तो क्या रहेगा? अब नेगेटिव में है वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? ये होता है ना कि v इज इक्वल टू कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट डी एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा? ठीक, ये वाला लेते हैं ना हम, ये ना। अब देखो, ये वैल्यू अगर नेगेटिव में है हमारी, तो ये ग्राफ कैसे आएगा? अगर ये नेगेटिव में, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी किस में आएगा? नेगेटिव में ही आएगा। अब टाइम तो नेगेटिव में नहीं हो सकता ना, तो मतलब पॉजिटिव पॉइंट पे हमारा, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पे है ऑब्जेक्ट और टाइम कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। टाइम बढ़ेगा तो ये ग्राफ किस टाइप से बनेगा? इस टाइप से, नेगेटिव में आ जाएगा ये ग्राफ। ठीक है, आगे इतना समझ में? यानी इस पे क्या था? नेगेटिव वेलोसिटी है वो स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव पोजीशन से, तो इस टाइप से नेगेटिव में हमारा ग्राफ बनेगा। इसके बाद में है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट किस में हमारा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है और स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग में। इस पे आप ग्राफ इस टाइप से बना सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या था? कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है लेकिन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो यहाँ पे अगर हम देखें, टाइम क्या है? टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है? मतलब जो पोजीशन है वो क्या हो रही है? धीरे धीरे बढ़ रही है ना, मतलब इक्वल नहीं है ये। तो ये किसका ग्राफ बोल सकते हैं हम? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो, इस पॉइंट तक देखो आप एक बार, इस पॉइंट तक ये वेलोसिटी इतनी है हमारी, लेकिन टाइम देखो यहाँ तक। मानिए हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया 1 2 3 4 5 मिनट्स में ले लिया हमने। यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास मीटर में है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। अब देखो यहाँ पे 2 मीटर है। ठीक है, लेकिन तब तक टाइम हमारा कितना हो गया? 5 पे पहुँच गया ना। तो यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब दोनों अगर इक्वल नहीं है तो उसको क्या बोला था हमने? नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। आगे इतना समझ में? अब इसके बाद में जो हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी का। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? देखो,
रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, देखो इसमें पहले लिख रखा है मैंने, व्हेन टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी, दो ऑब्जेक्ट हमारे पास में ए और बी हैं, दोनों डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, देन द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट बी इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब एक ऑब्जेक्ट की वजह से अगर हम दूसरे की वेलोसिटी कंसिडर करते हैं, वेलोसिटी देखते हैं, तो उसको क्या बोल देंगे हम, रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे। एक एग्जांपल करते हैं, उससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर इसके बाद में इसकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन बता रखी है वो समझाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मान लिया कि ये एक ट्रेन है, ठीक है, और मैंने कंसिडर कर लिया कि दोनों क्या जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, ये ए है और ये क्या है, बी है। आगे इतना समझ में। हम यहाँ पे मान लिया कि इस ट्रेन के अंदर कोई ऑब्जर्वर है, इस ट्रेन के अंदर कोई ऑब्जर्वर है, लेकिन दोनों किस में है, ये मूविंग स्टेट में है। मैं बता देती हूँ, यहाँ पे ये जा रही है 50 मीटर पर हावर में ले लो, ठीक है, और ये मूव कर रही है कितने, सॉरी 50 किलोमीटर पर आवर ले लो, और ये है 100 किलोमीटर पर आवर। दो ट्रेन है हमारे पास में, ए और बी दोनों मूव कर रही हैं। जो ए ट्रेन है वो मूव कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो बी ट्रेन है वो मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब इस जो बी ट्रेन है इसके अंदर एक ऑब्जर्वर बैठा है, ये ऑब्जर्व करेगा कि जब ये इसकी ट्रेन ऐसे थी, मतलब ये भी जा रही है, मूव कर रही है, तो इसके पास से एक ट्रेन और मूव कर रही है, तो मतलब ये देखेगा कि जो इसके पास में से जो ट्रेन गई ना, वो बिल्कुल इसको ऐसे लगेगा कि वो बिल्कुल धीरे धीरे गई है। ठीक है, कैसे देखो, जब ये ऑब्जर्व करता है, इसको प्रैक्टिकल हो गया सोचना है थोड़ा, कि जब ये इसको ऑब्जर्व करेगा तो ये जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है ना, तो ये अपने आप किस में रखता है, स्टेट में, मतलब जहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं वो हम अपने आप को क्या मानते हैं, रेस्ट में। ठीक है, ये किस स्टेट में कंसिडर करेगा खुद को, ये किस में मानेगा, रेस्ट में। रेस्ट में होने का मतलब क्या है कि जो 50 किलोमीटर पर हावर स्पीड से जा रही थी, इसको क्या कर दिया इसने, अपनी ही स्पीड इसमें से क्या कर दी, माइनस कर दी 50। अगर इसमें से अपनी स्पीड इसने माइनस की है तो इसके अंदर भी ये क्या हो जाएगी, 100 माइनस 50 करोगे कितना आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब जिस एक्चुअल स्पीड से वो जा रही थी, जिस एक्चुअल वेलोसिटी से वो मूव कर रही थी, तो मतलब उसको क्या लग रहा है कि उससे वो कम जा रही है। ठीक है, अब अपोजिट का केस देखते हैं एक बार, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ट्रेन ए है और यहाँ पे ट्रेन है बी, सॉरी ये इस डायरेक्शन की बजाय ये सेम का बना दिया, ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, यानी फिर से हम यही केस करते हैं कि यहाँ पे ये कितने पे मूव कर रही थी, 100 किलोमीटर पर आवर से, और ये मूव कर रही थी 50 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अब देखो, जब आपके पास में से आप किसी गाड़ी में जा रहे हो और आपके पास में से कोई गाड़ी अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो हमें क्या लगती है कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड से गई है, एकदम से बिल्कुल। ठीक है, तो ये जैसे ही बी इसके अंदर बैठा था, ठीक है, अब ये देखता है कि जब बी ट्रेन के पास में से जब ए ट्रेन जाती है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से गई है। ऐसा क्यों लगता है, इसके लिए क्या रहेगा, इसमें तो हमने क्या किया था, माइनस किया था ना, सेम इसके अंदर रहेगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि जो इसकी वेलोसिटी वी ए थी और इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, वी बी, लेकिन ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग है, और वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमें डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, और डायरेक्शन दोनों ए क्या है, अपोजिट है ना, तो यहाँ पे ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। जैसे इसके अंदर फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास में, सेम डायरेक्शन का जो था, इसके अंदर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जैसे ये वी ए है और ये हो जाएगा वी बी, तो इसके लिए हमने जो टोटल वी से ए से बी तक जो रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, वो कैसे की थी हमने, वी ए माइनस क्या की थी, वी बी, ऐसे की थी ना, वी ए माइनस वी बी, और वेक्टर क्वांटिटी के साथ में ये एरो दिखाना है अपने। आगे इतना समझ में, ऐसे किया था। और अपोजिट डायरेक्शन में देखो सेम ऐसे ही करेंगे, वी ए बी, बस इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट करनी है आपने। यहाँ पे देखो ये क्या है, वी ए है, और माइनस में क्या है, वी बी, और वी बी कितना हमारा माइनस में है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वी बी माइनस में आ जाएगा यहाँ पे, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास में, वी ए प्लस वी बी। आगे इतना समझ में। तभी हम जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो हमारे पास में से अगर कोई गाड़ी जाती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि वो एक्चुअल स्पीड से, जो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी है उससे वो कम स्पीड से जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से मूव करके गई है। अब इसके एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है,
इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। मतलब एक ऑब्जेक्ट की पोजिशन से दूसरे की उसकी रिलेटिव पोजीशन देखना या रिलेटिव वेलोसिटी देखना, एक ऑब्जेक्ट की वजह से दूसरे की वेलोसिटी देखना, उसी को क्या बोलते हैं, हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ पे दो केस बताए मैंने। जो पहला केस है वो क्या है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग अलोंग पैरेलली स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन। अभी किया हमने कि मान लीजिए हमारे पास में VA है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये ऑब्जेक्ट हमारा VB है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। और सेम डायरेक्शन के लिए हमने अभी निकाला फॉर्मूला, कितना आया था, VA से B कितना आया था, VA माइनस VB। ये तो पता चल गया ना कैसे आया था ये फॉर्मूला, अभी आपको यहाँ पे समझाया गया था ये, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। एक एग्जांपल बताती हूँ इस पर कि हमारे पास में मतलब दो कार हैं, ठीक है, दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी एक कार तो यहाँ पे है और दूसरी कार है ये वाली, इसकी वेलोसिटी VA है और ये है VB है। ये जो फर्स्ट कार है इसकी वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर, और जो सेकंड जो कार है इसकी वेलोसिटी कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, ये है, ठीक है। तो फॉर्मूले में पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 माइनस 30 करोगे कितना आ जाएगी आपके पास में, 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन तो सेम है, इसी डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। अब इस पे देखते हैं बी पे क्या आ जाएगा, देखो, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन, कि दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, ये हमने कंसिडर कर लिया कि ये VA है हमारे पास में इस साइड मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है VB मूव कर रहा है, ठीक है। अब एक ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट में है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी ना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, और आपको साइन साथ में दिखाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, फॉर्मूला सेम वही है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। VAB क्या आ जाएगा आपके पास में, VA माइनस में क्या होता है, VB होता है ना, तो माइनस VB करोगे, VB की वैल्यू किस में है, माइनस में पहले से ही, तो ये कितना आ जाएगा, VA प्लस VB। ये बन गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब यही एग्जांपल इसके अंदर करते हैं कि ये दो कार थी ना, हमने ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही थी, अब की बार दोनों कार किस में जा रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, एक इधर मूव कर रही है और एक इधर मूव कर रही है, ये VA हो गया, ये VB हो गया। ये 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी, ये 30 से जा रही थी, तो टोटल हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा, जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 50 प्लस में 30 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना, 80 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से एक बात आती है, 80 किलोमीटर पर आवर तो हो गया, लेकिन डायरेक्शन कौन सी रहेगी, अब अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में देखो इसके अंदर कौन सी डायरेक्शन आएगी, किस साइड मूव कर रहा है ये बताना है अभी। तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगी, VA के अलोंग में मूव करेगी, क्यों, क्योंकि ये वाली तो वेलोसिटी हमारी किस में थी, नेगेटिव में थी ना, अपोजिट में ली थी हमने, तो ये वाली इस डायरेक्शन में VA पॉजिटिव वाली के साथ में मूव करेगी। आगे इतना समझ में। ये था आपका रिलेटिव मोशन। जो नेक्स्ट वीडियो है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम एक्सेलेरेशन पे बनाएंगे। उससे पहले हो सकता है कि न्यूमेरिकल कवर करें, इसके जितने भी, थोड़ा ध्यान से करना है। थैंक यू।